एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब क्यू लिंग की सारी यादें वापस आ जाती हैं, तो वह वापस घर आता है। वहाँ उसे फिर से जाओ और ये चान मिलते हैं जो अब तक जिंग के घर पर ही रह रहे होते हैं। जाओ और ये चान उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सभी मिलकर जवान को ढूंढने की योजना बनाने लगते हैं। सभी एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे जवान को जरूर ढूंढ निकालेंगे और एक दूसरे के राज कभी किसी को नहीं बताएंगे। क्यू लिंग भी उनकी बात मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हांग को, जो अब जवान से मिलने आता है उसी जगह पर जहां उसने उसे पहले किडनैप करके रखा था। हांग कहता है, शायद कल तुम मरने वाली हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मरने से पहले हम दोनों आखिरी बार एक साथ ड्रिंक करें और अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करें। फिर दोनों ड्रिंक करने बैठते हैं। शुरुआत में जवान बहुत गुस्से में होती है और पूछती है कि वह ये सब क्यों कर रहा है और खून के बारे में क्या था। तभी हांग अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह कहता है कि वह बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा। अगर वह खून नहीं पीता तो लोगों के सामने उसकी असलियत आ जाती, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जवान ये सब सुनकर चौंक जाती है। हांग अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो घर पर होती है। क्यू लिंग उससे बात करता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हांग की माँ की मौत हो गई थी और उसके बाद वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। वह रोज शराब पीता, कोई काम नहीं करता और अजीब हरकतें करने लगा। एक बार उसका किसी आदमी से झगड़ा हो गया और उस आदमी ने उसे गुस्से में चाकू मार दिया। तब वह क्यू लिंग के पास गया। क्यू लिंग ने उसकी जान बचा ली क्योंकि वह उसे बचपन से जानता था और उससे बहुत प्यार करता था। उसने हांग की माँ से वादा किया था कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। जब हांग ठीक हो गया तो वह चौंक गया। उसे तो चाकू लगा था, फिर वह जिंदा कैसे है? तभी उसे शक होने लगा कि क्यू लिंग कोई राक्षस है या सुपर ह्यूमन, क्योंकि इतने साल बाद भी क्यू लिंग बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। क्यू लिंग उसे कुछ नहीं बताता, बस यही कहता है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए और वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन हांग उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद हांग फिर से जुए, शराब और गलत कामों में पड़ जाता है। एक दिन जब क्यू लिंग उसे बचाने जाता है तो गुस्से में हांग उसे धक्का दे देता है। क्यू लिंग अपने बैलेंस से उड़ जाता है और हांग उसे उड़ते हुए देख लेता है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि क्यू लिंग कोई सामान्य इंसान नहीं है। हांग उससे कहता है, तुमने मेरी माँ को नहीं बचाया, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, पर मुझे सच बताओ, तुम अमर कैसे हो? तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? अब हांग के अंदर लालच आ चुका था। वह भी क्यू लिंग की तरह हमेशा जिंदा रहना चाहता था। क्यू लिंग यह बात समझ जाता है और कहता है, कुछ वक्त बाद मैं चला जाऊंगा, तब तक तुम खुद को संभाल लो। पर क्यू लिंग के जाने के बाद हांग और ज्यादा बिगड़ जाता है। अगले दिन एक आदमी दौड़ते हुए क्यू लिंग के पास आता है और बताता है कि हांग ने उसकी माँ की अस्थियां और बॉडी तक निकाल ली हैं। यह सुनकर क्यू लिंग गुस्से में हांग के पास जाता है, जहाँ बर्फ गिर रही होती है। बर्फ क्यू लिंग की कमजोरी थी और हांग यह जानता था। हांग उसे बर्फ में बांध देता है। क्यू लिंग कुछ नहीं कर पाता। हांग उसका गला काट देता है और खून निकाल लेता है। इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे वह एक जिंदा लाश बन गया था। फिर उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया गया, जो बाद में म्यूजियम में भी दिखाई गई थी। ये सारी बातें क्यू लिंग अब जिंग को बताता है। जिंग को बहुत गुस्सा आता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि इतना सब होने के बाद भी हांग ने क्यू लिंग को मार डाला। हांग यह सब बात जवान को भी बता देता है, पर जवान को कोई झटका नहीं लगता। वह खुश होती है कि जिन उसके साथ खुश रहेगा, चाहे वह मॉन्स्टर हो या इंसान। उसके लिए असली मॉन्स्टर हांग है, न कि क्यू लिंग। जवान हांग से कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मुझे पूरा यकीन है कि जवान को कुछ नहीं होगा, वह हमेशा जिंदा रहेगी। हांग हंसने लगता है और कहता है, बस सपने देखते रहो। अगले दिन ऑपरेशन शुरू होता है। सब लोग जवान को बचाने के लिए निकलते हैं। जवान के पापा कुछ पैसे लेकर जाते हैं, जिन्हें पुलिस फॉलो कर रही होती है। क्यू लिंग सब कुछ एक इमारत की छत से कूदते हुए फॉलो करता है। एक जगह जवान के पापा पैसे देने के लिए रुकते हैं, लेकिन दूसरा आदमी उन्हें बंद कर देता है और पैसे लेकर उनकी गाड़ी चुराकर भाग जाता है। वह सबको कंफ्यूज करना चाहता था। जवान को कुछ समझ आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ जिंग जवान की माँ के साथ होती है, जो सदमे में होती है। उन्हें लगता है कि अगर वे जिंग को उन लोगों के हवाले कर देंगी तो उनकी बेटी वापस मिल जाएगी। जिंग और झाओ दोनों जवान की माँ से बचपन से प्यार करती थीं, लेकिन अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने जिन के पानी में कोई दवाई मिला दी, जिससे जिन बेहोश हो जाता है। तभी क्यू लिंग सही समय पर पहुँच जाता है। वह सारे गुंडों को मारकर जवान को बचा लेता है।